हम ये कह सकते हैं कि मेल फीमेल दोनों के लिए यानी इंसान के लिए खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफिर नकवी आप लोगों के सामने अपना माइक ऑन करते हुए और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं खजूर के हवाले से और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है कहीं ना कहीं, बिकॉज जितना नेचुरल खानों की बात होती है, नेचुरल मीठों की बात होती है। बाय द वे मेरे स्वीट टूथ नहीं है तो इस वजह से लोग मुझे कर्स भी करते हैं कि भाई आपको क्या पता मीठे का क्या मज़ा होता है, लेकिन मैं नेचुरल जितने भी मीठे होते हैं उनको इंजॉय करती हूँ। सो खजूर के फ़वाइद पर भी बात होगी और आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसके आइडियाज़ पर भी बात होगी। खजूर के हवाले से जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं डिफरेंट टाइम्स पर और डिफरेंट लोगों पर और डिफरेंट केसेस पर, तो वो क्या थी, उनमें सबसे ज़्यादा देखा गया कि जिन लोगों को उन्होंने डेली बेसिस पर खजूर खिलाना शुरू की, उन लोगों का जो हार्ट हेल्थ है वो बेहतर होना शुरू की, ब्रेन हेल्थ बेहतर होना शुरू हुई। किस तरह? क्योंकि जो खजूर है आपको अल्जाइमर से, उसके रिस्क से बहुत हद तक बचाती है, डायमेंशिया से बहुत हद तक बचाएगी। साथ ही साथ आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। खजूर दिखने में तो आप ये कहेंगे बिल्कुल टाइनी साइज़ है इस चीज़ के अंदर, लेकिन ये एक तरह से पावर हाउस है आपके लिए न्यूट्रिएंट्स का, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट भी इस चीज़ को मानती हैं कि अगर ख़वातीन PMS में इसको इस्तेमाल करती हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसकी हम बात करते हैं, उसको अगर आप उसमें इस्तेमाल करते हैं तो उसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। और एक रिसर्च हुई थी, कोलेस्ट्रॉल देखा गया उन लोगों में जिन पर रिसर्च की गई कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उनका वो जितना नॉर्मल होना चाहिए वो हो गया, जिनका बढ़ा हुआ था और जिसे हम कई दफ़ा बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, वो भी नॉर्मल हो गया था। और साथ ही साथ वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, एक रिसर्च के मुताबिक प्रेग्नेंट ख़वातीन ने अपने जो उनकी एक्सपेक्टेड डेट थी डिलीवरी की, उससे तकरीबन 4 वीक्स पहले डेट्स खाना शुरू की, अपनी रोज़ाना के बेस पर आप कहें वो खाना शुरू की। तो उससे उन्होंने कहा कि हमें लेबर पेन में आसानी थी बाकी लोगों से जब कंपेयर किया गया, और जो फर्स्ट स्टेज उसका होता है वो ईजीली उनका गुजर गया। अगर आप इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उस पर भी पढ़ लें जाकर, तो अब एक बहुत ही मशहूर वाक़या भी आपको इस हवाले से मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी कुदरत ने यही हुक्म दिया था आके खजूर खाने के लिए। तो वो चीज़ इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत हिकमत होगी जो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन जितना हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा डायबिटीज़ वगैरह को ये कंट्रोल इस तरह करता है कि ये एक नेचुरल शुगर है, इसमें एडिड शुगर बिल्कुल नहीं होता, और ये किसी चीज़ को मीठा करने में भी, और इवन बहुत सारे लोग जो अब फिटनेस का लाइफस्टाइल उनका बन चुका है तो वो बेक्ड चीज़ों के अंदर भी इसको ऐड कर रहे होते हैं, ना कि एडिड शुगर उसमें उसकी उनको ज़रूरत हो। डेट सबसे ज़्यादा जो मुझे लगती है वर्कआउट से पहले या नॉर्मली जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हैं, जो भी आपको एनर्जी बहुत देती है, आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट देगी। और कितनी खजूर खानी चाहिए ये वीडियो को आप एंड तक देखें, ऐसे थोड़ी ना बताएंगे। जिस तरह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बना देती है। और जो लोग रोज़ खजूर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती, आपके जो बाउल मूवमेंट होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जो ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं फर्टिलिटी के हवाले से, या उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, या जो ख़वातीन कंसीव करना चाहती हैं, तो डॉक्टर से पूछ के इसका इस्तेमाल आप कर सकती हैं। और मेल्स के लिए भी ये फर्टिलिटी के हवाले से, और जो चाहते हैं कि आप में एनर्जी आए, तो उसके लिए भी, मेल्स के लिए भी खजूर बहुत अच्छी है। सो हम क्या बात कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मेल फीमेल दोनों के लिए यानी इंसान के लिए खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब कितनी खजूर खानी चाहिए हम उस तक आने लगे हैं, लेकिन वीडियो के अंत तक देखें क्योंकि अभी मैं सिर्फ आइडियाज़ देने लगी हूँ। आप इसको स्नैक्स में भी ले सकते हैं, आप इसको नट्स के साथ भी ले सकते हैं। आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल करने को बिल्कुल नहीं कहेंगे आपको। आप इसको जो नट बटर होता है कोई भी, चाहे वो पीनट बटर है या बहुत सारे लोग आमंड बटर भी खा रहे होते हैं, आप उसको उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मम्मा मुझे याद है कि खजूर के अंदर हमें फिल करके देती थी, कभी काजू, कभी पिस्ता, कभी बादाम वगैरह, और वो कहती थी कि ये ज़रूर खाओ। स्पेशली होता था रोज़े से पहले हम लोग इस चीज़ को मतलब रोज़े से पहले रमज़ान है, रमज़ान में हमें इफ़्तार के टाइम पर ये स्नैक, एक तरह से स्नैक भी नहीं था, हमारी मील होती थी उस टाइम पर, तो ये चीज़ दी जाती थी ताकि ज़रा बच्चों में एनर्जी हो और ये रोज़ा रख सकें। तो वो इतना ज़्यादा आपको एकदम बूस्ट दे देता है कि हम कहते थे कि भाई अब हट जाओ, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे आपने पूरा खाना खा लिया। सो इट हैपन्स अगर आप इसको फील करें।
अच्छा, अब इसके बाद जो खजूर, क्यों मैं आपको बार बार एक चीज़ के लिए कह रही हूँ, वर्कआउट के लिए इंपॉर्टेंट होती है सब, क्योंकि आपको फुलनेस का एहसास देगी और इसमें न्यूट्रिएंट्स इतने, मैं कहती हूँ आप खुद रिसर्च करके देख लें कि आप हैरान हो जाएं कि बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ दिखने में, बिल्कुल खजूर आप समझ लें टाइनी साइज़ की एक चीज़ होती है, बट वो आपको इतना ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली चीज़ है। और ये किस तरह से, ये कुदरत का भाई काम है कि किस तरह उसने इसको इतना हेल्दी बनाया आपके लिए। सो इसको ज़रूर अपनी लाइफ में आप लेकर आएंगे। साथ ही साथ आप इसको शेक्स में यूज़ करें, आप इसको स्मूदी में यूज़ करें। अक्सर लोग बनाना का शेक बना रहे होते हैं, उसमें ये डाल रहे होते हैं, बट अगर सिर्फ आप हनी एंड डेट्स का भी शेक ले रहे हैं, स्मूदी ले रहे हैं, आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है मेन चीज़ की कि आपको कितनी खजूर खानी चाहिए। अब इस पर भी लोगों की मुख्तलिफ राय है। जैसे मैंने आपको प्रेग्नेंट लेडीज़ का बताया, तो रिसर्च में था कि 6 डेट्स एक दिन में। अच्छा, अब मैं इतना नहीं कहूँगी। तो अगर जिस चीज़ पर जो मैं इत्तेफाक करती हूँ वो होता है मिनिमम, तो ऑब्वियसली खजूर खानी तो है, तो वो एक तो होगी। बाकी मैक्सिमम आई थिंक 2 से 3 खजूरें अगर आप एक दिन में खा लेते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी कितनी है, यानी कि आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं क्या है, तो आप 2-3 ले सकते हैं। अदरवाइज़ एक खजूर तो आपने डेली ज़रूर खानी है, बग़ैर सोचे आप खा सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है आप डॉक्टर से पूछ लें, लेकिन ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देगी और आपके दिमाग को भी, कहते हैं वो एकदम आप चाको चौबंद हो जाते हैं और आपका जो दिमाग है वो फोकस की तरफ चला जाता है। सो कन्फ्यूजन वगैरह भी नहीं होगी और आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। सो आई होप कि आप इसको अब अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। और अगर आप कोई टॉपिक भी मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि जिस पर मैं आपके सामने आकर उसके हवाले से डिटेल्स, उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन लेकर और रिसर्च बेस्ड आपके सामने बात करूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं टॉपिक के हवाले से। अभी तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और खजूर को अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आएँ। दिस इज सुलाफिन नकवी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।